अच्छा जय जय ने श्रृंगार तो पूरा कर दूं, बोले मैं खुद कर लूंगा, तुम जाओ, मैं अपने आप ही धारण कर लूंगा, लाओ मेरी जामा दे दो, पीताम्बरी दे दो, मैं खुद ही पहन लूंगा। जो श्रीनाथ जी इन्हीं की गोसाई जी के चरित्र में आता है कि गोसाई जी एक दिन दूध को भोग लगा रहे, तो पर्दा करते ही ठाकुर जी श्रीनाथ जी उतर के आवे, गोसाई जी गोद में बैठ जाएं और गोद में बैठ के ऐसे बैठ जाएं, बोले अब पिवाओ। तो गोसाई जी ऐसे कटोरी में दूध लेके नेकवा को ठंडो करके जय जय लो पियो। ठाकुर जी पियो, या में तो बहुत मीठो है। अरे जय जय इतना ही मीठो पियो आप, ना आज ज्यादा मीठो है, न कम करके लाओ। गोसाई जी फिर से गए, दूध बना के लाए, वहां मैंने एक मीठो कम डारो, फिर से आए, पर्दा कियो, ठाकुर जी बैठ गए गोद में, अब पियो। अब तो यहाँ में मीठो कम है, ने बढ़ा के लाओ। गोसाई जी बोले इनके ऊधमन ते कैसे बचूं मैं? तो गोसाई जी अब के फीको दूध ले आए और साथ में खांड अलग से ले आए और एक चम्मच ले आए और ला के सामने धर दी। ठाकुर जी गोद में बैठा के बोले ये रही मिश्री, जेरो दूध, खुद मिलाओ पी लो। ठाकुर जी बोले मैं तो लाला हूं तुम्हारो, मुंह पे का मिश्री मिला भी आवे, मुंह पे ना आवे, तुम ही मिलाओ, तुम ही पिलाओ, तुम ही धराओ। ठाकुर जी ने आज तक श्रीनाथ जी ने गोसाई जी के अलावा अपने आप कछु कियो ही नहीं, लेकिन आज कह रहे हैं मैं खुद जामा पहन लूंगा, खुद पीताम्बरी पहन लूंगा। तुम जाके उनको रोको, सब उनको राधा कुंड ते आगे मतान दियो। यहां षड गोस्वामियों में से एक श्री रघुनाथ गोस्वामी जी विराजते थे राधा कुंड में। अच्छा रघुनाथ गोस्वामी जी का स्वामी जी से बहुत प्रेम था, स्वामी श्री हरदास जी से, वहां गोसाई विठलनाथ जी से उनका बड़ा स्नेह था। भैया ये संप्रदायवाद तो आजकल है, पहले के आचार्य तो सब संग रहे, खूब आनंद कियो। एक ऐसी लीला आवे कि रघुनाथ दास जी जो थे ये अन्न नहीं पाते थे। एक बार इनको पेट खराब है गयो, तो गोसाई विठलनाथ जी आए, बोले कहा भयो रघुनाथ, रघु रघु कहते, रघु कहा भयो? अरे कछुना पेट ने गड़बड़ है गयो है। वैद्य बुलाया, वैद्य ने आकर के नब्ज देखी, बोले इनके पेट में अपच हो गई है। तो वैद्य को बाहर भेज के गोसाई जी बोले अरे तू तो अन्न खावे ना है, फिर अपच कैसे हैगी तेरे? ऐसा को लगे कि भीतर बैठ के खूब चकाचक माल छानतो दिखे, बाहर आके यूं कह दे कि मैं तो कछु ना खाऊं। रघुनाथ जी के नेत्र में सजल हो गए। रघुनाथ गोस्वामी बोले अरे मैं पाऊं तो कछु भी ना हूं, मैं तो केवल जल पे ही रहूं, पेय पदार्थ ही पान करूं, परंतु ये प्रिया प्रियतम दोनों मानसी में 56 भोग लगा में, मां जबरदस्ती मुँह को लड्डू पवा में, मुँह को मठरी पवा में, मुँह को कचौड़ी खवा दें, वहां से मेरे अपच है गए। सोचो वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं पाते हैं, मानसी में ठाकुर जी पवाते हैं उनको, और उससे अपच प्रत्यक्ष में होती है उनको। तो रघुनाथ जी स्वामी जी से इनका बहुत प्रेम था और सब आचार्यों का प्रेम था। तो सब लोग राधा कुंड में रुक गए। रघुनाथ पाद गोस्वामी जी ने सबको विराजमान किया, सबकी उत्तम व्यवस्था की। गोसाई श्री विठलनाथ जी 56 भोग लेकर के, खूब सारी मालाएं लेकर के जतिपुरा से पहुंचे राधा कुंड। राधा कुंड में जमात लगी है ब्रजवासी, और ब्रजवासियों के संग में सब आचार्य आए वृंदावन से। गोसाई जी ने जाकर के सबको प्रणाम की, जय हो जय हो, आज सब वृंदावन के आचार्य पधारे, सबको प्रणाम करूं। एक माला स्वामी जी को पहनाई, हितरवंश महाप्रभु को पहनाई, सबके चरणन में वंदन किए और सबको बीड़ा प्रसादी दही 56 भोग दिए। हितरवंश महाप्रभु बोले आपने इतना श्रम क्यों किया? राधा कुंड ते जतिपुरा आनी और दूर तो है ना, हम आ ही रहे वहां पे, आप क्यों आ गए? स्वामी जी बोले अरे सुनिए महाप्रभु जी, आए तो आए, पीताम्बरी पूरी पहना के और ना आए, अधूरी में ही छोड़े आए लाला। ये सुनकर के गोसाई जी बोले जय जय, आपको सब पता है? बोले आज छोड़ेंगे ना तुम्हारे लाला है, वक्त जाके कह दो कितनों बचले, आज बच्चे को नहीं। गोसाई जी बोले जय जय, छोटे लाल जी हैं, सुबह कांप रहे थे, आप लोग आ रहे, वो लाड़ प्यार के लाला हैं, ऐसे कछु मत करो। वो कछु ना कहेंगे, बस न कान पकड़ेंगे, ना ना ऐसे मत करियो, न प्रेम तो चर्चा करियो। सब आचार्य चरण बोले देखो कैसे ठाकुर जी, कहीं मेरी डांट नहीं पड़ जाए तो पहले ही भेज दिए,
कि वहीं जाके समझा दूं उन्हें। स्वामी जी बोले चलो, और सब आचार्य चरण गिरिराज जी की तलेटी में भ्रमण करते करते आनियोर पहुंचे। और जैसे ही श्रीनाथ जी के सन्मुख पहुंचे हैं, श्री जी बाबा खड़े हैं नीचे नेत्र करके, सामने स्वामी श्री हरदास जी महाराज, हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन को सब खड़े हैं। सबके मानो जैसे चित्त में, क्योंकि श्रीनाथ जी का एक नाम और है, क्या? निकुंज नायक। इनका नाम है निकुंज नायक। एक भाव यह भी है कि श्रीनाथ जी के पीछे जो गिरिशिला है, वहां निकुंज वहीं से प्रारंभ होता है। ठाकुर जी वहीं द्वार पे ही खड़े हैं, और द्वार पे मानो ऊपर भुजा और नीचे से ऐसे करके पूरे निकुंज को घेर के खड़े हैं। बोले पहले मेरे चरणन में प्रणाम कर, मैं देखूंगो, अनुकूल लगेगा तो भीतर जावेगो, नहीं तो यहीं से वापस लौट जा। निकुंज नायक ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं। हरिनाम व्यास जी बोले स्वामी जी देखियो, ऊपर को देखो नहीं रहे हो, नीचे देख रहे हो है। स्वामी जी बोले तो काबे हम नीचे बैठ जाएंगे। स्वामी जी नीचे बैठ गए, और नीचे बैठ के सब ऐसे देखें, श्री जी बाबा के नीचे नेत्रन में निहार हैं। बोले कैसे नजर मिले। आज प्रत्यक्ष दिख रहे हैं कि ठाकुर जी कभी इधर नेत्र करें, कभी इधर नेत्र करें, मिला नहीं रहे नेत्र। लेकिन स्वामी जी की भाव समाधि लग गई, मानसी में प्रवेश कर गए ठाकुर जी के साथ। और श्री ललिता जी का रूप धारण करके जैसे ही निकुंज में प्रवेश किया, प्रवेश करके ठाकुर जी के पास गए हैं। ठाकुर जी बोले हे ललिते, आप तो जाने या ब्रजरज की ऐसी महिमा है, ये एक बार कोई के माथे पे लग जाए बाकी कभी अधोगति ना हो सके। अरे ये भोरे भारे ब्रजवासी हैं, कोई ने सहज में ही कह दी है कि कृष्णदास भूत बन गए हो। वास्तव में कृष्णदास भूत नहीं बनो है। अरे कृष्णदास तो अपनी लीला पूरी करके मेरे ग्वाल समाज में आ गए हो, वो तो मेरे संग गैया चरावे रोज जावे। पर इन ब्रजवासी को कैसे समझाऊं, भोरे भारे ब्रजवासी ने सब ऐसी बात फैला दी है। हे ललिते, मैं ऐसा थोड़ी कर सकूं। स्वामी जी को सब स्पष्ट कर दिया ठाकुर जी ने। थोड़ी देर में सब देखते हैं, सब शांत बैठे हैं, क्योंकि स्वामी जी के नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। मानसी में स्वामी जी प्रवेश कर गए। थोड़ी देर में स्वामी जी के नेत्र खुले और स्वामी जी बोले भैया, कृष्णदास अधिकारी भूत नहीं बने हैं, प्रेत नहीं बने। ठाकुर जी ने आज्ञा करके मुझको बताइए कि वो प्रेत नहीं बने। गुसाई जी बोले जय जय, वो बात तो हम भी जाने, लेकिन या को प्रमाणित कैसे करें, ये ब्रजवासी कैसे मानेंगे। इतने में ही एक ब्रजवासी ग्वारिया दौड़ो दौड़ो आयो। सब लोग इधर देखो भैया, माँ कछू है रो, अच्छा पानी बट रो है, मतलब निर्जला है भैया आज, कम से कम कथा में तो प्यासी रह लो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, इतने में एक ब्रजवासी आयो, और ब्रजवासी दौड़ो दौड़ो आयो और आकर के बोलो गुसाई जी मेरी बात सुनो। बोले कहाँ गए हो? अरे मैं भोर में गैया चरावे गयो, और गैया चरावे जब गयो तो वहां मैंने असंख्य गैया देखी, और उन असंख्य गैयान के बीच में मैंने कृष्णदास जी देखे। तो बोले तू कहा कहना चाहे वो भूत हैं? बोले ना है, वही बात बता रहा हूं। मैंने कृष्णदास जी जब देखे तो मैं तो उनको देख के माथे भाजन लगो, लेकिन कृष्णदास जी मेरे सामने आकर के बोले भैया भाजे मत, मैं तो को बताने आया हूं। बोले कहा? बोले इस संसार के लोगन को जाके सबंत कह दे अपयश नहीं फैला, मैं भूत ना हूं अभी, मैं तो ठाकुर जी के नित्य निकुंज में गौ सेवा की सेवा ठाकुर जी ने इनकी गैया चरावे जा रहा हूं। और बाबा मैंने एक चीज और देखी। बोले कहा? बोले जब कृष्णदास जी के प्राण छूटे तब वो वयोवृद्ध थे, लेकिन आज जो मुझको कृष्णदास जी मिले वो तो बिल्कुल युवा स्वरूप में, ऐसी सुंदर पाग बंदी, ऐसे सुंदर उनके गाल गोल मटोल चमक रहे। लेकिन सारी बात घूम करके यहीं आ जाए कि ब्रजवासियों को क्या प्रमाण देंगे हम। तब वो ब्रजवासी बोलो नहीं कृष्णदास जी से मैंने ये बात कही कि मैं ब्रजवासियों को कैसे बताऊं कि आप प्रेत नहीं हो। तो बोले भैया या को एक ही प्रमाण है, गुसाई जी को पता है मेरो आसन कहाँ रखो है। गुसाई जी से कहो मेरो आसन हटावें और वहां के नीचे तेरे हाथ गड्ढा करें तो वहां 100,000 स्वर्ण मोहर मिलेंगी, और वहां से ये प्रमाणित है जाएगा कि भैया गुसाई कि कृष्णदास प्रेत नहीं है। कृष्णदास तो भगवत भाव को प्राप्त है कि
सब लोग गए, ब्रजवासीन की भीड़ लगी है महाराज। तो जहां कृष्णदास जी को आसन हतो, वो आसन हटा के भीतर गड्ढा करके देखो तो 1000 स्वर्ण की मोहर प्राप्त भई। वासे वा ब्रजवासी की बात सिद्ध भई कि श्री कृष्णदास जी प्रेत नहीं है। और तब स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु और समस्त आचार्य ने ठाकुर जी की जाकर के बलैया ली और फिर गुसाई जी से कही, बोले अब हम सब ब्रज के रसिकन की ओर से ठाकुर जी को एक दिव्य 56 भोग को मनोरथ करो, क्योंकि ठाकुर जी ने ये स्वयं सिद्ध किया है कि मेरे भजवे वारे को मोकू भजवे वारे की कभी अधोगति ना होवे, वाकू तो मेरी प्राप्ति हो गए। तो इसलिए भैया ये बात आप लोग अपने चित्त से निकाल देना कि भगवत भजन करने वाले की अकाल मृत्यु, मृत्यु तो कभी भी हो सकती है, वो तो प्रारब्ध है। लेकिन हाँ ये बात स्पष्ट है कि नित्य ऊर्ध्वपुंड धारण करने वाला, एकादशियों का नियम करने वाला, कंठी धारण करने वाला, भगवान नाम जपने वाला, ब्रज में जन्म या ब्रज में मरण स्वीकार करने वाला, उसकी अधोगति नहीं होती, वो प्रेत योनि में नहीं है। हमारे ब्रज में तो गांव है। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। बाबा निधिवन वाले पूज्य महाराज जी बता रहे, बोले लाला हमारे ब्रज में जन्म लेवे पे ना गायो जाए, ये जब ब्रज में कोई अपनो शरीर छोड़ दे तब ये भाव गायो जाए। ब्रज में जन्म लेनो ब्रज की प्राप्ति एक बार को नहीं होगी, लेकिन ब्रज को स्मरण करते करते प्राण त्यागनो वो ब्रज की प्राप्ति है। भैया सावधानी से सुन लो सबरे, अगर आपकी जिह्वा पर युगल नाम विराजमान है, स्वामी जी के भाव से कह रहा हूं, मेरी बात मत मानियो, आपकी जिह्वा पर युगल नाम विराजमान है, आपके मस्तक पर यदि ऊर्ध्वपुंड विराजमान है, आपके जीवन में एकादशी को नियम है या फिर जो आपकी परंपरा को नियम है वो नियम विराजमान है, आप साधुन के महात्मान के रसिकन की ब्रज की सेवा में लगे रहे हो, आपकी अधोगति नहीं हो सकती। ये बात प्रमाणित करके कह रहे हैं। चाहे कैसे भी प्राण निकले लेकिन कभी प्रेत योनि प्राप्त नहीं होगी। और तो और भैया वृंदावन वाले तो यूं के प्रेत योनि तो बहुत दूर की बात, पुनर्जन्म नहीं होगा। श्रीधाम वृंदावन में, निज वृंदावन में प्रवेश मिलेगा। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। जारज को सुर नर मुनि वंचित, जानर विधि शंकर सिर नायो, विधि शंकर सिर नायो। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। एक बात कहें, जैसे किसी रसिक को देख करके मन में भावना आती है कितने भाग्यशाली ठाकुर जी को भजते हैं, किसी महापुरुष को देख करके वंदन करने की इच्छा होती है, ऐसी भैया कभी ब्रज में कोई शव यात्रा देख लो ना, वहां को देख करके भी हाथ जोड़े करो। भाग्य है या के, सौभाग्य है या के जो ब्रज में प्राण त्यागे, ब्रज में अंतिम श्वास लिए। महादेव कहते हैं पार्वती जी को, ये ब्रज भूमि कैसी है, यहां जन्म ले लो, मृत्यु कहीं भी,
भगवत धाम की प्राप्ति है। भगवत धाम मतलब वृंदावन की प्राप्ति है, निज वृंदावन। जन्म कहीं भी हुआ हो, प्राण ब्रज में चले जाएं। तीसरा, जन्म कहीं भी हो, प्राण कहीं भी निकले, लेकिन अंतिम श्वास लेते समय ब्रज का स्मरण हो जाए, ब्रजवासी दिख जाए, ब्रज का कोई कण मुख में चला जाए। और चौथा, जन्म भी कहीं हुआ हो, मृत्यु भी कहीं हुई हो, अंतिम क्षण में किसी ब्रजवासी के दर्शन भी ना हुए हों, अंतिम कण भी कोई ब्रज का ना गया हो, लेकिन या तो अंतिम यात्रा का या फिर अंतिम संस्कार का कोई ब्रजवासी दर्शन कर ले, तो भी वृंदावन की प्राप्ति है, तो भी ब्रज की प्राप्ति है। आजकल हम लोग रहस्य जानते नहीं, वृंदावन के रस को जानते नहीं, बस आ रहे हैं यहाँ पे धुआंधार ऊधम मचा रहे हैं। ब्रज सामान्य नहीं है, ये शब्द कोई सामान्य है। जा रज को सुर नर मुनि वंचित, शिव शंकर सिर ध्यायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। बहुत के जुग या रज बिन बीते, बहुत के जन्म जन्म डहकायो, जन्म हे सूरज अब कृपा कर दीनी, सूरज अब कृपा कर दीनी, हाँ सूरज अब कृपा कर दीनी, सूरज अब कृपा कर दीनी, हे अभय निशान बजायो, अभय निशान बजायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो भैया। वृंदावन में प्राण त्यागवे वारो निज वृंदावन चलो जाए। और वह निज वृंदावन में कौन मिले वाकू? अरे साक्षात स्वामी जी महाराज चलते हुए दिखेंगे। श्री हरिवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु, ये वृंदावन को भजवे वारी मीराबाई, कृष्णदास, सूरदास, नंददास, कुंभन दास, ये सब हैं निज वृंदावन में। और जैसे ही व्यक्ति वृंदावन में प्राण त्याग के निज वृंदावन में जावे, यही सब वाक्य परिवार है जाएं। ये हमारे रसिकाचार्य कह रहे हैं। अरे कोई के प्राण चले गए और रसिक जन कहा गा रहे हैं, आन मिलो परिवार आपनो, आन मिलो परिवार आपनो, आन मिलो परिवार आपनो, आन मिलो परिवार। और सबसे सुंदर बात, हरि हंस कंठ लगायो, हरि हंस कंठ लगायो, हे श्यामा श्याम जु बिहरत दो, श्यामा श्याम जु बिहरत दो, हाँ श्यामा श्याम
भैया यहाँ लगभग सब लोग भजन वारे बैठे हैं जो भजन करें। प्रिया प्रियतम मिलेंगे ना मिलेंगे पतो ना, और कोई कृपा हम पे होगी नहीं होगी पतो नहीं, लेकिन एक प्रार्थना ठाकुर जी से नित्य करो, बोले हे नाथ कछु दियो चाहे मत दियो, लेकिन अंतिम क्षण हमें नहीं पता कब आएगो, वह समय बस सबरे रास्ता बंद कर दियो, हम बाहर जा ही नहीं पाओ, रहे यहाँ ब्रज में। और यदि कहीं बाहर निवास है तो ऐसो कोई योजना बनाइयो कि कैसे वो वृंदावन आ जाए और श्री धाम वृंदावन की रज हो, श्री यमुना जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, उस समय जल्दी आना, नानाथ भूल जाना, प्यारी श्यामा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। इतनी मेरी अरज है, मानो तो क्या हरज है, ये आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले। बस हे ठाकुर जी, भले ही हमारी योग्यता ना हो आपके प्रत्यक्ष निकुंज के दर्शन की, लेकिन हमारे भजन के बल से, हमारे एकादशी के भाव से, हमारे सब नियमों का फल ये दे देना कि प्राण ब्रज में ही जाऊं, और कहीं नहीं हूं। भाग्य बनो वृंदावन आयो, भाग्य बनो वृंदावन आयो, शोक संताप करो मत को, 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 दाव भलो बनी आयो, दाव भलो बनी आयो, श्री रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई, श्री रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई, हे कहायो, भाग्य बनो वृंदावन पायो, भाग्य बनो वृंदावन पायो, हे भाग्य बनो वृंदावन पायो, भाग्य बनो बनो वृंदावन आयो, भाग्य बनो वृंदावन पायो, भाग्य बनो वृंदावन। इस बात को प्रमाणित करने के लिए स्वामी जी गिरिराज जी आए कि भैया भगवत भजन जाने कियो होगो, बाकी अधोगति नहीं है सके। प्रेत योनि तो अधोगति में सबसे निम्न कोटि की गति है,
जिसको नरक में भी स्थान नहीं मिलता वो प्रेत बनता है, और भगवत भजन करने वाला प्रेत बनेगा, भूत बनेगा? हो ही नहीं सकता। इसलिए संशय भी मत कीजिएगा कभी चित्त में, कोई भगवत भजनानंदी यदि अकाल मृत्यु ग्रसित हो जाए, भगवान ना करे कभी हो, पर हो जाए, तो उसके प्रति ये संशय बुद्धि मत लाइएगा कि क्या पता अकाल मृत्यु है, कहीं अधोगति ना हुई हो। ना, स्वामी जी महाराज प्रमाणित करते हैं और वो करके गए। ऐसे एक सुंदर चरित्र है श्रीवंशी अली जी का। मैं कह रहा था एक दिन कि अगर मुझे अवसर मिला तो मैं जरूर उनका चरित्र सुनाऊंगा। ललित संप्रदाय के आचार्य, उनके ठाकुर जी आज भी दिल्ली में विराजमान है। एक तो एक बात पता चली कि दिल्ली में भी एक आचार्य प्रकट हुए हैं, नहीं तो लगभग प्रस्थान करेंगे। जय हो। अब आप तो पिताजी महाराज, अब आप आए हैं तो कछु कह के जाएंगे तो ही अच्छा लगेगा, नहीं तो सब लोगों को ये लगे कि बताओ पिताजी आए और छोरा खुद ही बोलता रहे, उनते नहीं बुलवाए हुए। तो हमारे प्राण धन, हमारे जीवन धन, हमारे गुरुदेव भगवान, हमारे पूज्य पिताजी महाराज, जिनकी कृपा दृष्टि से ये सब भाव आप सबके मध्य प्रस्तुत होते हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान आए हैं। देखो भागवत जी में तो नियम है कि अनुष्ठानिक कथा है, प्रवाह में, मध्य में कथा का रुकना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो उत्सवात्मक कथा है और यहाँ रसिकों की चर्चा चल रही है, भक्तों के चरित्र चल रहे हैं, वृंदावन रसिकों की रस चर्चा है। तो इसके मध्य में तो आचार्य चरणों का भाव ऐसा समझो कि जैसे मानो सुंदर आप दाल भात पा रहे थे तो बीच में नेक पापड़ आयो है, वाकु भी मिला के और स्वादिष्ट बना लो। हाँ, तो ये तो, या फिर ऐसा समझो कि नमकीन नमकीन बहुत पायो, अब ने एक मिठास ले, अब ने एक मीठो कच्चू पाओ। तो ये तो आचार्यन को उत्सव है। या में मध्य में यदि आचार्य महापुरुषन की वाणी सुनने को मिले तो ये तो सौभाग्य है। तो सब लोग सुनो। फिर वंशी अली जी एक महापुरुष हुए दिल्ली में। दिल्ली वाले कितने लोग बैठे, हाथ ऊपर करिए। हमको ऐसा लगे कि दिल्ली वाले इनके पास, बेचारे इनके पास केवल एक वृंदावन ही है 150 किलोमीटर दूर, पर दिल्ली में भी एक आचार्य चरण प्रकट भये हैं और उनकी लीला हम लोग अभी श्रवण करेंगे। पहले पूज्य गुरुदेव भगवान के भाव सुन लें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्माण निर्व्याकुलं स्रस्त निवर्धनी बिबिलसत् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुं किशोराकृति कृष्णत्वदीय पदपंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षांसिदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नप। चतुर्विंशति कोशाख्यम धामम च हृदय मम। श्री गोवर्धन नाथ वृंदावन ही है और वृंदावन ही गोवर्धन है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च,
वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधव योन्नप। भगवान सुखदेव कह रहे हैं। ऐसे गिरिराज महाराज की पवित्रतम तरहटी में राधा रसिक बिहारी जी महाराज की पावन चरण सन्निधि में बाबा श्री चित्र बिहारी दास जी महाराज, श्री विचित्र बिहारी दास जी महाराज उन अनेक रसिक जनों की पावन पवित्रतम उपस्थिति में रसिक जनों की वाणी वृंदावन रसामृतम, वृंदावन रसामृत की चर्चा यहाँ हो रही है। चिरंजीव इंद्रेश भाव से कर रहे हैं कथा। और अभी मैं इस पद को ज्यादा सुन नहीं पाता। भाग्य बढ़ो वृंदावन पायो। वृंदावन है तुलसी, और तुलसी का जो वन है वो वृंदावन। लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। वृंदावन भक्त वृंदावन अवती रक्षती वृंदाव श्री कृष्ण। वृंदाव नाम है कृष्ण का। वृंदाव माने कृष्ण। वृंदावन भक्त वृंदावन अवती रक्षती वृंदाव श्री कृष्ण। और ऐसे श्री कृष्ण जहां नित्य नूतन रूप में विद्यमान रहे उसे वृंदावन कहते हैं। नूतनम नूतनम, नवीन नवीन भाव जहां प्रकट होते हो गोविंद की लीलाओं में, उसे वृंदावन कहते हैं। और ये तो महाराज ऐसा है रसिक शेखर, राधा रसिक बिहारी। एक बार कोई इनकी झांकी को देख ले वे फिर वो अपना नहीं रहता, गोविंद का हो जाता है। एक बहुत बड़े बड़े अद्वैत वेदांत के बड़े परम मनीषी तत्वज्ञ विद्वान हुए श्री मधुसूदन सरस्वती पाद। कैसा उद्भट वैदुष्य, शास्त्रों में निष्णात। बाबा गलती ते वृंदावन आ गए। अब यहां तो महाराज कृष्ण नाम की ध्वनि, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, राधा राधा नाम की ध्वनि। एक आदमी मेरे से बोले, महाराज जी आप तो वृंदावन वासी हो, आप जय श्री कृष्ण क्यों बोलते हो? हम अकेले को नाम ना लें, हम तो जुगल जोड़ी के उपासक हैं। जय श्री कृष्ण का मतलब होता है जय राधा कृष्ण। श्री माने राधा, और राधा से युक्त गोविंद जहां विराजमान है वही जय श्री कृष्ण है। कई लोग अल्लाह मचाते हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं, सिया जी को भूल गए। अरे भले आदमी, जय श्री राम का मतलब है जय सीताराम। श्री माने सीता, और जय श्रीमन नारायण का मतलब है जय लक्ष्मी नारायण। मधुसूदन सरस्वती पाद आए, गली गली में राधा नाम की ध्वनि, कृष्ण नाम की ध्वनि। बस के बाद लखी जिन लाल की मुस्कान, ताहि बिसरी वेद विद जप योग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत द्रग दई असिखें छिके मुख ज्ञान। अब मधुसूदन जी जब लौट करके काशी गए, बाबा को मन ही नहीं लगा। बार बार कहें चलो वृंदावन चलो वृंदावन चलो वृंदावन। एक दिन मधुसूदन सरस्वती पाद अपने मन को डांट रहे, मन को डांट रहे, मधुवंती में डांट रहे, जाने रे चेत कथयामि ते हितमिदं वृंदावने चारयन् वृंदं कोपि नवांगमाम्बुदनिधो बंधुर्न कार्यस्त्वया सौंदर्यामृतमुद्गिरद्भिरमितः सम्मोह मंदस्मितै
रे सत्वाम तव वल्लभाम सविषया न सुक्षयम निश्यति। अरे मन वृंदावन जाने की जिद मत करे, और यदि वृंदावन जाने का तेरा बहुत ही मन है तो वृंदम कोपि गवाम नवाम बुध निभो बंधुर्न कार्यस्त्वया। वो टेढ़ी टांग वालों तो दिख जाए तो उससे मित्रता मत करना। अरे बाबा तू वृंदावन तो चल, नहीं करेंगे मित्रता। बोले सौंदर्यामृतमुद्गिरद्भिरमित सम्मोह मंदस्मितैः। प्रिया माधुरी, ललित माधुरी, वेणु माधुरी, सरस माधुरी ऐसा आकर्षण करे कि फिर तुम सब भूल जाओगे। एक काम करो तो लोभ मोह तुम्हारे जितने मित्र हैं सब तुम्हें छोड़ जा, अकेलो पर जाएगो। मधुसूदन जी महाराज फिर वृंदावन आए। लाला की झांकियों के दर्शन में निधिध्यासनात्मक रीति से इतने सराबोर हो गए। अब लौट करके काशी गए तो बाबा उदास रहे, मन नहीं लगे। सब बोले आप इतने बड़े अद्वैत वेदांत के मनीषी तत्व के विद्वान, ये चुप चुप क्यों बैठे रहो। आहा, मधुसूदन सरस्वती बात कहते हैं, अब मन ना लगे कहूं कि वैराग्य विधि पथिकैरुपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोप वधू बिटेन। मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं कि हम तो वैराग्य की वीथियों के पथिकों के उपासक थे। वैराग्य वीथि पथकई ही उपास्या और स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। इन महावाक्यों में हमारी ऐसी अनुरक्ति और प्रवृत्ति थी, लेकिन भैया वृंदावन चले गए गलती से। और सठेन केनापि वयं हठेन, भगवान के लिए किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? सठेन केनापि वयं हठेन। हमको जबरन उस सठ ने अपने चरणों का दास बना लिया। दासी कृता गोप वधू बिटेन। और मैं ये दावे से कहता हूं, मधुसूदन सरस्वती पाद कह रहे हैं, मैं ये भाव से कहता हूं, हम भूल गए क्या कह रहे, चद्दर के चक्कर में भूल गए। हाँ बाबा चद्दर उठा रहे ना तो ध्यान चलेगो प्रेम। वेद तरुम प्रतिशाखम मृगितम मिलितम न तत्पर ब्रह्म मिलितम मिलितमिदानीं गोपवधूटी पटांचले निबद्ध। मधुसूदन सरस्वती की बात कह रहे हैं, वेद तरुण प्रतिशाखम, हमने वेद रूपी कल्प वृक्ष की प्रत्येक शाखा पर, प्रत्येक पत्ते पर ब्रह्म को खोजा। मृगितम, लेकिन मिलितम न तत्पर ब्रह्म, वो ब्रह्म हमें मिला नहीं। वेद रूपी कल्प वृक्ष की शाखाओं में खोजा, पत्तों में खोजा, पुष्पों में खोजा, पर मिला ही नहीं। और जब वृंदावन गया तो मिलितम मिलितम इदानीं गोपवधूटी पटांचले निबद्ध। आज मिल गया। कहाँ मिला? बोल माँ यशोदा की साड़ी के पल्लू में लिपटा हुआ, और मैया से कह रहा हूं, मैया भूख लग रही है, माँ खंदे दे, आज सवेरे तिमो को कछु मिलो ना है। और मैं ये कह रहा हूं कि कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम, ये मधुसूदन सरस्वती पाद का ही श्लोक है। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण ब्रह्म फलाधरोष्णात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। उनसे बड़ा कोई परम ब्रह्म है, कोई परम तत्व है, ये मैं नहीं जानता। मिलितम मिलितम इदानीं, आज मिला है वो ब्रह्म। पिकनिक मनाने की भावना से वृंदावन में आओगे, ब्रजमंडल में आओगे,
तो तुम्हें कुछ दिखाई देगा नहीं, लेकिन दूरबीन की चश्मा पहन करके वृंदावन में आओगे, भक्ति की दूरबीन धारण करके वृंदावन में आओगे, तो ब्रज की रज के कण कण में तुम्हें गोविंद का दर्शन होगा, रज के कण कण में कन्हैया मिलेंगे। स्वामी हरिदास जी महाराज, हरिराम व्यास जी महाराज, श्री हितैरवंश महाप्रभु, इन महापुरुषों का चिंतन, उन महापुरुषों की भावनात्मक दृष्टि और उस रस भाव में उनका प्रवेश, उनकी वाणियों के माध्यम से, उनके अनुभवों के माध्यम से उस अनुभव को आपसे शेयर करना, यही वृंदावन रसामृत है, यही वृंदावन के रस की अमृत की वृष्टि है। पूज्य महाराज श्री के चरण सन्निधि में, इन रसिक महापुरुषों के सानिध्य में लाला चिरंजीव इंद्रेश भागवतामृत का पान करा रहे। आप सब खूब आशीर्वाद प्रदान करें, शुभकामना व्यक्त करें। ऐसे ही वैदिक सनातन संस्कृति के अभ्युत्थान में, उसके प्रचार प्रसार में अपनी वाणी के माध्यम से अपनी सेवा समर्पित इंद्रेश करते रहें। गिरिराज हम तो भैया ब्रजवासी हैं, गिरिराज के परम उपासक हैं, और गिरिराज बाबा की कृपा से सब आनंद ही आनंद है रहे हुए। आप सब महापुरुषों के चरणन में हम प्रणाम करें और सब भक्तन के प्रति मंगल कामना, शुभकामना व्यक्त करते हुए वाणी को विराम करें। जय श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य पिताजी महाराज आज कथा में कृपा करके पधारे, उनको बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। ऐसे ही आपकी कृपा दृष्टि आशीष बनो रहे। महाराज जी, हम पे तो कृपा है कि हमारे पूज्य पिताजी ही गुरु जी हैं, तो हम तो जो गुरु शिष्य सेवा में हट करके आपसे आशीर्वाद ले लें जिद करके आपसे आशीर्वाद प्राप्त कर लें। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को बारंबार प्रणाम है। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी मंच पर विराजमान है गए हैं। एक बार प्रेम से कहो, कुंज बिहारी। कैसे ढीले पड़ रहे हो निर्जला के कारण, जोरते बोलो, कुंज बिहारी। एक बात सुनो, हमारी कथा, नियम, साधन, नाम जप और परिक्रमा, ये कभी बोझ मान करके नहीं करने चाहिए, ये तो सौभाग्य मान के करने चाहिए। अगर आपकी परंपरा में निर्जला को, एकादशी को नियम है कि एकादशी करनी चाहिए, तो या ऐसी एकादशी को तो आप सौभाग्य मान के करो। कई लोग, मुझे निश्चित पता है यहाँ कई लोग ऐसे बैठे हैं जो एकादशी के साथ साथ निर्जला भी कर रहे हैं। तो भैया यहाँ में बिल्कुल भी यूँ नहीं आना चाहिए कि द्वादशी कब लगेगी, कब पान करेंगे। ये तो हमारा सौभाग्य है। बड़े प्रेम के साथ, उत्सुकता के साथ आप सब लोग ऐसे भावन को करो। हमारे हरिदास परंपरा में तो एक ही दशा एकादशी है, एक ही दशा। प्रिया प्रियतम को नित्य विलास, बोले आप लोगन की तो एक एकादशी, हमारी तो रोज की एकादशी है। एक ही दशा रहे सदा। ऐसे हमारे सब हरिदासी परिकर हैं। महाराज जी मंच पर विराजमान भय। स्वामी जी के सुंदर भाव। अभी महाराज जी, स्वामी जी गिरिराज जी आए, जब कृष्णदास अधिकारी जी को प्रेत बनने की खबर है गई, तो स्वामी जी कैसे गिरिराज जी आए सब रसिकन के साथ, और श्रीनाथ जी भयभीत है कि वो सब लीला अभी हम सुन रहे, सब भाव सुन रहे। और वही में भाव आयो, भाग्य बढ़ो वृंदावन पायो,